नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हर चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं जो हमारा विश्लेषण है, ये जो कोरोना टाइम में हम मास्क यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आपने भी कुछ एनालाइज किया होगा इसके बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हैं। दोस्तों, इसके जो मुझे देखने में आया है, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो रही है जो हम मास्क यूज़ कर रहे हैं। मैं उसके संबंध में ही बात करूंगा कि आप इन साइड इफ़ेक्ट्स के कैसे बचेंगे और जो इसका बचाव है या इसका कौन सा आपको तरीका या किस तरह का मास्क आपको लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि ये मेरे हाथ में मास्क है, अब इसमें क्या है, ये इलास्टिक की डोरी है, रबड़ की इसमें डोरी लगी है। तो जैसे ही हम यहाँ ऐसे लगा लेते हैं इसको जैसे, तो इसके क्या होता है कि इससे हमारे जो कान हैं इसके अंदर खिंचाव पड़ता है, पहली बात। और इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को इससे सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और सिर एकदम भारी हो रहा है। और अगर आप थोड़ा लंबा टाइम इसको ऐसे ही इसी तरह यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों, एक चीज़ और प्रभाव देखने में आई है कि इससे जो आपके सुनने की शक्ति है, यानी कि जो आपके सुनने की शक्ति है वो भी इससे कम होगी। दूसरा, आपके जो कान हैं ये थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको लगा के ही रखेंगे तो नेचुरली तौर पर आपके कानों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो और जिनको ब्लड प्रेशर हाई है उनको तो बहुत सारा वो एक किस्म का डिप्रेस फील कर रहे हैं, अपने आप को तनाव फील कर रहे हैं। और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या अस्थमा प्रॉब्लम है उनको तो बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो रही है। दोस्तों, मैं आज आपको वही तरीका इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आप इसके लिए क्या करें। दोस्तों, इसके लिए पहला जो उपाय है वो ये है कि आप जैसे हमारे घरों में एक सूती कपड़े का एक नॉर्मल 1-2 मीटर का होता है, जिसको हम कई बार ऐसे ही लपेट लेते हैं गले में। तो पहला तो बेहतर तरीका वो है कि आप उसको ऐसे गले में उसके मुंह और नाक को ढक लीजिए, पहला तो उपाय ये है। लेकिन अब यहाँ समस्या होती है कि जो ऑफिस में बैठते हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, डेली उनको जाना पड़ता है काम के ऊपर, तो उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। जो ऑफिस में बैठा होता है उसके लिए मुश्किल है। उसके लिए एक सिंपल सा उपाय ये है कि ये जो आपकी प्लास्टिक की डोरी है और ये जो मास्क है ये भी सिंथेटिक है। दोस्तों, जैसे ये गर्म होता है तो तभी हमें जैसे सफोकेशन होता है। आप सिंपल तरीके से क्या करिए, ये जो हमारी डोरी है ये कपड़े की ही बनी होनी चाहिए, पहली बात। तो जैसे हम इसको बांधेंगे तो कपड़ा जो है वो हमारे कान को नहीं खींचेगा। ऐसे ये खिंचाव डाल रहा है बराबर, तो कपड़े की डोरी जो है अपने नाप के हिसाब से बनवा लीजिए ताकि वो आपके जो कान हैं वो नीचे की तरफ वो ना खींचे। ये बहुत ज़रूरी मैटर है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते देखा सुना, जिनको दिन भर मास्क लगाने से यहाँ कानों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो इस स्थिति में आप ये जो आपका मास्क है उसकी जो डोरी है वो कपड़े से बनी होनी चाहिए। और दूसरा, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मास्क जो है वो किस कलर का लगाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है यहाँ पे कि एक तो मास्क जो आपका वो कपड़े से ही बना होना चाहिए, तो और कपड़े की ही डोरी होनी चाहिए।
कपड़ा कौन सा होना चाहिए, कौन से रंग का होना चाहिए, तो या तो आप वाइट रंग का कपड़ा हो, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है वो ठंडा होता है। और इसके बाद आता है नीला रंग या आसमानी रंग, यानी कि 3 कलर आप उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही ठंडे रंग होते हैं। ये आपको पहली बात सफोकेशन नहीं होने देंगे। और जैसे कोई सिंथेटिक चीज़ है, जैसे सिंथेटिक कपड़ा है, ये नुकसान करता है हमारी त्वचा को भी, हमारे मुंह को भी। आपका चेहरा खुरदरा हो जाएगा या आपके चेहरे के ऊपर निशान पड़ सकते हैं। तो अगर जो सूती कपड़ा होता है, अगर उसमें कोई पसीना भी पड़ता है, तो जैसे ही अगर वो पसीने से भीग भी जाता है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी सी हवा मिल जाती है, जैसे पंखे के सामने आप बैठ जाते हैं, तो वो उतनी ही ठंडक आपको पहुंचाएगा। अगर ना भी बैठेंगे तो वो पसीना जो है वही आपको थोड़ी देर बाद ठंडक देना लग पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो है, जैसे मैंने बताया, इसमें आपका मास्क जो है लाल रंग का, पीले रंग का, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो आपका नीला रंग है, हल्के नीला आसमानी रंग है, या फिर वाइट जो कपड़े से, सूती कपड़े से बना हुआ मास्क है, वो बहुत ही अच्छा है। और डोरी जो आपकी वो कपड़े से बनी होनी चाहिए। तो ये था। और जिनको सफोकेशन हो रही है, जैसे आप लगा रहे हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, तो आप सफोकेशन के लिए क्या करें, जैसे ये मास्क है, ये सिंथेटिक है, मैं तभी आपको दिखा रहा हूँ उसको। आप क्या करें, कर्पूर का एक छोटी सी उसमें टिकिया ले लें और उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे उसको रगड़ लें। रगड़ने से क्या होगा, ये जैसे हम कई बार मणि महेश में जाते हैं, तो हम तो पैकेट रख लेते हैं, तो वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण सफोकेशन होती है। तो ये आपकी, अगर ऑक्सीजन की कमी है या आपको सफोकेशन हो रही है, तो वो आपको सफोकेशन नहीं होने देगा। प्लस इसका एक और जो सबसे बड़ा कारण है, कपूर जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल और एक एंटीवायरस भी है। तो अगर आप उसको लगाएंगे, तो अगर उसके संपर्क में ऐसा कोई विषाणु या जीवाणु आता है, तो उसको भी वो नष्ट करने में सक्षम है। यानी कि आपके दोनों ही तरीके जो हैं, यानी कि इन दो तरीक़ों से आप लाभ उठा सकते हैं और आपको सफोकेशन भी नहीं होगी। और जो आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, कानों में तकलीफ़ हो रही है, और इन पॉइंटों के लगातार दबने से, दोस्तों अभी अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आपको ये बैक है, जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पॉइंट हैं, उनमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब लगातार, हालांकि इन चीज़ों को दबाने से फ़ायदा होता है, लेकिन लगातार कसे रहने से आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में भी दिक्कत हो सकती है। यानी कि आपको ये जो हमारी कंधे के पीछे, गर्दन के पीछे हैं, वहाँ भी आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे जो मैंने जैसे कि बताया कि मास्क के साइड इफ़ेक्ट। तो सफोकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप सूती कपड़े का ही मास्क बनाएं, और दूसरा कि इसके ऊपर आप कपूर रगड़ दीजिए। इससे आपको सफोकेशन भी नहीं होगी और आपको सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको उल्टा इसके फ़ायदे ही मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कोई ड्यूटी वाला बस में जा रहा है, किसी व्हीकल पे जा रहा है, तो वो कपूर जरूर उसके ऊपर रगड़ ले, चाहे वो मास्क आपका कैसा भी है, आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि नंबर 1, आपको सिंथेटिक कपड़ा बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, काले रंग का नहीं करना है। आप 3 तरह के कपड़े आप यूज़ कर लीजिए, वाइट, आसमानी रंग और नीला रंग, क्योंकि ये ठंडे रंग होते हैं। दोस्तों, ये क्रोमाथेरेपी के अंदर जो चीज़ें आती हैं, मैंने आपको उस हिसाब से आपको बता दिया। लाल पीला रंग जो है, उसके कपड़े जो है वो आप उस ऐसी जो, चाहे वो किसी प्रकार का आपको मिल रहा है, अगर उस रंग में मिल रहा है तो वो कृपया आप ना लाएं। आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसी तरह इस रंग के कपड़े को आप यूज़ करें, और इसको आप घर में बना सकते हैं। अगर नहीं बन पाता तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो मास्क है वो काला नहीं होना चाहिए, और वो नीला,
सफ़ेद या फिर आसमानी रंग का होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत बड़ी विशेष जानकारी। तो दोस्तों मैं सभी माता बहनों भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को ये इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।